तो अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की सूरत हाल पाकिस्तान को भी मुतासिर कर सकती है और क्या महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर का मनसब संभाल सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान अफरासियाब खटक साहब। आपका ताल्लुक जो है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत अब्बासी अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी वर्सा। और हमें एक अकबर एस बाबर साहब ने भी मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लिया है, जो मुनहरिफ रुकन हैं पीटीआई के, और अभी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई जो नामज़द हैं फॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी नामज़दगी को चैलेंज किया है इन द आई सपोज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने ये जो चैलेंज किया है महमूद खान अचकज़ई साहब की तकर्री को, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किया है और आपने किन बेसिस पे किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी हमने चैलेंज नहीं किया है, हमने चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। लेकिन मैं चूंकि हम एक आसार, जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा नोटिफिकेशन मुतवक्को है जिसके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान की ईमा पे, उनकी डायरेक्शंस पे, उनकी एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस पे, जिसका इजहार वो जो पीटीआई की खुद साख्ता क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनको रिकग्नाइज नहीं करता, हम भी नहीं करते, क्योंकि एक जेन्युइन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ने इन राइटिंग इनको इन्फॉर्म किया है। वो बारहा ये कह चुके हैं कि जो भी उनका हुक्म होगा, जो भी इमरान खान की डायरेक्टिव होगी, उसके मुताबिक हमने फैसला करना है। किसी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, किसी इदारे की कोई हैसियत। तो उन्होंने एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस पे, और उनकी अपनी ट्वीट्स भी हैं और दूसरी सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि उनकी इंस्ट्रक्शंस पे महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट किया। अब ये जो नॉमिनेशन है, ये जिस तरह आपने रेफर किया, पीएलडी 2018 पेज 370 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 3 मौजूद जज हजरात ने दिया था। उस वक्त के मौजूद चीफ जस्टिस साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस अता बंदियाल एंड मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, इन 3 का फैसला है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में पिटिशनर्स थे, उनमें से एक पिटिशनर इमरान खान खुद थे। अच्छा। उन्होंने ये पिटिशन की थी कि चूंकि मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए अब उनका सियासत में किसी किस्म का अमल दखल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और ये गैर कानूनी है। जिस पे एक तफसीली फैसला आया, जिसका अगर पैरा 53 आप पढ़ें तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स में उन्होंने लिखा है कि अगर एक शख्स डिस्क्वालीफाइड है, वो सियासत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लेता है, तो ये टैंटामाउंट टू मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और बड़ी स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। और उसी फैसले के नतीजे में उस वक्त जब सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत थी, उनको जो सर्टिफिकेट्स इशू किए थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखतों से थे, वो फिर वापस लिए गए और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो केस उन्होंने खुद किया था, जिस मकसद के लिए किया था, अब उसी असूल को, उसी कानून को, उसी जो जिसमें लिखा है कि आइन को फ्लाउट करे, उसको खुद फ्लाउट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने रूल ऑफ लॉ अगर इस सोसाइटी में कायम करना है, तो हमने लीडरशिप को उस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। ठीक, थैंक यू सो मच अकबर एस बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ये जो बड़ी अहम बात है आपने हमें बताई कि आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। जस्ट लास्ट वर्ड, आप इसको कहाँ चैलेंज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में? मुनीजा जी, इस पे हमारी डिस्कशन जारी है और तैयारी भी हमारी जारी है। मोर देन लाइकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ही हमें चैलेंज करना होगा, लेकिन आफ्टर द फैक्ट, यानी एक दफा नोटिफिकेशन हो जाए फिर उसके बाद ही। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफरा साहब खटक साहब, अब नोटिफिकेशन तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, और उसके ऊपर अकबर एस बाबर साहब चले जाएंगे जी, जिस भी अदालत में गए तो इसको चैलेंज भी कर देंगे, मक्का फाते अमल जैसे भी कह लें। अब अभी नून लीग हटी है कहते हुए कि जी जो भी पार्लियामेंट में फैसले होते हैं आप उनको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। तो हाउ विल दिस लुक अगर इसको चैलेंज किया जाए और उसके नतीजे में महमूद खान अचकज़ई साहब को ना बनाया जाए लीडर ऑफ अपोजिशन?
जी, मेरी गुजारिश तो ये होगी कि मैं तो यानी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये हुकूमत की बात है या अपोजिशन की बात है। मेरी गुजारिश तो उसूल और आइन और कानून और जमहूरियत के उसूलों की रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि पिछले 10 साल में बहुत गड़बड़ हुई है। यानी जो फैसले अदालतों ने करने थे वो असम्बलियों ने किए, जो असम्बलियों ने करने थे वो अदालतें करने लगी थी। ये जो बाबर साहब ने फरमाया नवाज शरीफ साहब के बारे में, वाकई अदालत ने ऐसे फैसले किए थे, लेकिन अभी उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले हुए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को वापसी का रास्ता इस तरह मिल गया था कि अदालत ने खुद कहा कि उनके खिलाफ जो पहले फैसले हुए थे वो गलत थे। जी। तो मैं समझता हूँ कि असम्बलियों के फैसले असम्बली में होने चाहिए, अदालतों के फैसले अदालतों में होने चाहिए। ठीक है। अगर हम असम्बलियों के फैसलों को अदालतों के जरिए रोकना शुरू कर देंगे, देखिए ये सियासी मुकदमे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहते थे, जरदारी साहब के बारे में ये कहते थे, वो भी गलत था। और आज अगर इमरान खान भी एक सियासी कैदी है, ये कि उसको आप उससे किसी को इख्तिलाफ है, इत्तेफाक है, वो और बात है, हमें भी उनकी सियासत से बहुत इख्तिलाफ रहा है। लेकिन ये इस तरह से यानी अदालतों के जरिए इंजीनियरिंग, सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता हमवार करना ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इस निज़ाम के पीछे ऐसे लोग बैठे हैं जो जमहूरियत के पर काटना चाहते हैं। तो शफकत अब्बास अवान साहब, जो अफरा साहब खटक साहब बात कर रहे हैं, मगर एक तरह से आपको ये तो एडमिट करना होगा कि माजी में आप लोगों ने भी अदालतों का सहारा लिया, और अगर अब अकबर एस बाबर साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब तो नहीं रहेंगे ना लीडर ऑफ अपोजिशन। आप तो वकील भी हैं, मामलात को समझते हैं। मैडम, मसला ये है हमारे साथ कि इस मुल्क में एक तो आइन और कानून है नहीं, जो थोड़ा बहुत है हम उसकी एप्लीकेबिलिटी भी देखते नहीं हैं कि उसमें उसकी रूह क्या है। वो जो फ़ैसला है उसमें हुआ क्या था कि नवाज शरीफ साहब ने टिकट जारी किए थे विद सिग्नेचर, ही वाज सिग्नेटरी। ठीक है, सेनेट की टिकट, और वो खुद डिस्क्वालीफाई थे। यहाँ पे क्या है कि हम 74 MNAs ने अपने सिग्नेचर से एक एप्लीकेशन दी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद किया जाए। वहाँ पे कहीं पे भी इमरान खान साहब के ना तो सिग्नेचर मौजूद हैं और ना उस एप्लीकेशन में कहीं उनका नाम मौजूद है। ये आपने कानूनी नुक्ता निकाल ही लिया, ठीक है कि तो ये MNA 74 MNA एंटायरली डिफरेंट है ये मामला। ऑलराइट, इसको कोर्ट में ले जाएं, अच्छी बात है, मुझे नहीं इसमें कोई उम्मीद है आपको अदालत से? नहीं, देखिए अदालत से कतई उम्मीद नहीं है, कतई उम्मीद नहीं है, मुझसे जितनी बार पूछेंगे उम्मीद नहीं है, लेकिन चलें मजीद एक्सपोज तो होंगी ना अदालतें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है इमरान खान साहब। अच्छा, नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुज़ैफा रहमान साहब, अकबर एस बाबर का ताल्लुक आपकी पार्टी से तो नहीं है, मगर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आपको वो बेनिफिट करते हैं। अब ये जो शफकत अब्बास अवान साहब बात कर रहे हैं, वकील हैं, कहते हैं जी हम 74 MNAs ने दस्तखत करके दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया जाए, हमें रिप्रेजेंट किया जाए एज लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके अंदर इमरान खान साहब कहाँ से आ गए? जी, बहुत शुक्रिया जी। मुनीज़, एक तो गुज़ारिश ये है कि उन्होंने कोई अहम नुक्ता नहीं उठाया, आपने उसको अहम बना दी है। तो मैं गुज़ारिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों का तज्ज़िया कानूनी मैंने ऐसे नुक्ता सुना तो है जिस तरह अहम ही आपने। होता है सर। नहीं, कोई कानूनी नुक्ता नहीं है। मैं आपको जब बताऊँगा आप सुनेंगी, उसके बाद आप और आपके व्यूअर एवेल्यूएट कर लेंगे कि कानूनी नुक्ता है या नहीं। इन्होंने 2 बातें करनी थी। पहली तो बात ये थी कि या तो ये उस जजमेंट को जो खटक साहब ने बात बड़ी प्यारी की है, उन्होंने कहा कि वो जजमेंट अब एप्लीकेबल नहीं है या इनफील्ड नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब को ऑलरेडी अदालतों ने रिलीफ दे दिया। चलें, इस पे मैं इक्तफा ज़रूर कर सकता हूँ। इन्होंने जो बात की है, आपने सवाल गंदम के जवाब चना दी है। उन्होंने अकबर एस बाबर ने उस जजमेंट का जो पॉइंट नंबर मैंने जो सुना है, आई थिंक 55 जो उन्होंने पढ़कर सुनाया, उसमें क्या उसकी ट्रांसलेशन है? काइंडली अपने प्रोड्यूसर से कहें कि उसकी ट्रांसलेशन पेज स्क्रीन पर चला 17 दें। और पेज अवान साहब 17 पे है वो, जो भी पैरा है, 53 जी, वो पैरा 53 जो है, जी। उसका तर्जमा जो है वो अवान साहब को एक दफा पढ़कर दोबारा सुना दें और उससे कहें कि उसका क्या जवाब बनता है। मैं उस जजमेंट पे इख्तलाफ कर सकता हूँ, मुमकिन है मैं उस जजमेंट पे रिलाई नहीं कर रहा, अच्छा, मुमकिन है नहीं मेरा कर रहे। जजमेंट पे इख्तलाफ हो, लेकिन अगर ये उस जजमेंट को दुरुस्त मान रहे हैं और बानी तहरीक इंसाफ के जाने को भी दुरुस्त मान रहे हैं, तो उसमें वाज़ेह जो मुझे उन्हें पढ़कर सुनाया है, क्योंकि मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप असरअंदाज नहीं हो सकते। या तो आप डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे, सबको पता है, अगर सूरज मशरिक से निकलता है सबको पता है, आपके बानी ने इसका ऐलान किया, आपके वजीर आला समेत सफ़े अव्वल के तमाम रहनुमाओं ने कहा कि अचकज़ई को हम इमरान खान की हिदायत पर जो है नॉमिनेट कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि आप उसके लीगल
होने पे एतराज कर सकते हैं कि ये नुक्ता जो है ये सही है या गलत है, लेकिन आप ये कहें कि ये एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। अगर उस जजमेंट को आप अच्छा बेंचमार्क बना सर लें, सर जो कि मैं ठीक नहीं है, बना रहा, आपकी आपकी बात सुन ले, सामने आ गई। नहीं नहीं हुजैफा साहब, मैं अब उस बात जजमेंट सुने ना, को मैं उस जजमेंट आपकी को बात बेंचमार्क साफ नहीं हो बना गई, रहा, आपकी और बात मैं नहीं, अच्छा मैं मगर सर चले चले बीइंग डेविल्स एडवोकेट इनकी सपोर्ट कर रहा हूं, ऑलराइट। लेकिन अगर ये उस जजमेंट को बेंचमार्क बनाते हैं तो फिर इनका केस बहुत कमजोर हो जाता है। अच्छा उस ये भी जजमेंट वकील को है, मैं भी सर वकील हूं, मैं आपको अच्छा जी आप भी वकील हैं, वेरी गुड। अच्छा फिर तो जी आप बात समझेंगे। आर्टिकल 69 है सर, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा व्हिच इज द पार्लियामेंट। उसके अंदर ये बिल्कुल लिखा दुरुस्त। हुआ है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ठीक है मैं जी इस पे गुजारिश कर दूं आपको, जी जी जी, मैंने इसलिए तो चूंकि अभी अब मैं आप अर्ज ये कर रहा 27th हूं, और 26 मैंने तो अमेंडमेंट पे आपको आप अर्ज ये ये बार कहा, बार नहीं नहीं नुक्ता उठा रहे थे। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो फैसला साकिब निसार ने किया, मैं उसको एक गलत फैसला समझता हूं, एक मुतनाज़ा फैसला समझता हूं, और मैं समझता हूं कि फैसला दुरुस्त नहीं था। यही बात अगर मेरे भाई अवान साहब कर देते, इनका केस रिजॉल्व हो जाता और मेरे पास कोई नहीं जवाब ना मगर होता। सर अगर ये उस जजमेंट को दुरुस्त मान सवाल रहे है हैं, कि जो फैसले आप पार्लियामेंट में करते हैं अगर उनको अदालतें चैलेंज करेंगी तो आपकी जुरिस्डिक्शन किधर गई? नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, फिर आप उसको वहां से शुरू करें ना, अवान साहब के मुंह से कहलवाएंगे नहीं बात सर आपका कि मौकफ बानी इस पे तहरीक क्या है इंसाफ ना? ने, सर मैं नहीं चूंकि नहीं एंकर हूं ना, आप तो नहीं है, तो नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ नहीं कि नहीं आपका इस पे मौकफ क्या है? मेरा मौकफ इस पे ये है कि आप ये बात पहले इसको यहां से ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। ओके आप कहेंगे कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, लिखा हुआ है, आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो, बिल्कुल मजलिस शूरा की कार्रवाई को अदालतें टच नहीं कर सकती। लेकिन इसका आगाज बानी तहरीक इंसाफ ने किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 2 लोगों को सेनेटर बनाया, जी और उन 2 लोगों को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया साकिब निसार से, इसी ग्राउंड के ऊपर। पहले उसमें माजरत करें ठीक है, और फिर कहें कि माजरत मेरी के वो बाद क्या जजमेंट, होगा? मेरी पटिशन पे जो जजमेंट साकिब निसार ने दी थी वो गलत थी, गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। फिर हम भी कहेंगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसके आज बाद जजमेंट को कोई बंदा जवाब ना बनाए, हम नहीं बना रहे, मैं नहीं ठीक बनाना है चाहता, ठीक है लेकिन कम से कम जो सामने बैठे हुए हैं आज अगर वो अपनी यानी दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, नो नो आज अगर ऑल अपनी राइट, दवाई का खुद शिकार हो फेयर रहे हैं इनफ फेयर इनफ, तो काइंडली कहें तो सही वो जजमेंट गलत है। ठीक है फेयर इनफ। वो जजमेंट अफरा साहब खट्टक साहब को वो मैं यहाँ आज पे भी गलत है, राइट, अफरा साहब वो खट्टक जजमेंट साहब, आज भी गलत है। अच्छा तो हुजैफा रहमान साहब जो जी बात कर रहे हैं, शफकत साहब मैं आपसे भी लूंगी कि जी वो जजमेंट आज भी गलत है, बट एट द सेम टाइम ही इज शाइंग अवे फ्रॉम सेइंग कि जी अगर ये हो जाता है तो फिर ये ठीक होगा या सही होगा। अब बात ये है कि इतनी देर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा, अगस्त से लेके अब तक, आई मीन हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन द करंट गवर्नमेंट एंड द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट गवर्नमेंट? जी देखिए, पार्लियामेंट पहले ही काफ़ी कमज़ोर है। देखें ना, ये 26वीं 27वीं तरमीमें हुई हैं, मुख्तलिफ ऐसी कानून साजी हुई। देखें ना, ये पिछले हफ्ते यानी आर्डीनेंस जारी हुआ सदर के दस्तखतों के बगैर, और प्रोमलगेट हो गया, यानी प्रोमलगेट लॉ शोर मिनिस्ट्री मचा ने जी। उसको जारी किया। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये मजीद इस रास्ते पर आगे न चला जाए। ये बात ठीक है कि पीटीआई के दौर में भी ऐसी बातें हुई थी, साकिब निसार साहब और दूसरे के फैसले ऐसे थे जिसने निज़ाम को कमज़ोर किया, जमहूरियत को कमज़ोर किया, आइन को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। अब इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के फैसले को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। अदालतों का ये काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं या पार्लियामेंट को रास्ते, और न पार्लियामेंट का ये काम है कि वो अदालतों के ऊपर यानी एक तरह से बैठ जाए और बेंचों के फैसले करे कि फलां बेंच ये सुनेगा, फलां बेंच ये करेगा। ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। ठीक है, क्विक रिस्पांस जी, फिर मैंने वक्फे पे जाना है। शफकत अब्बास साहब, जो हुजैफा साहब कह रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर फिर आप कम से कम अपोलोजाइज करें कि पहले आपने क्या किया बिल्कुल था। भी नहीं, मैं अपोलोजाइज करता। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है और उसको उसके ट्रू सेंस में बिल्कुल एप्लीकेबल होना चाहिए। एक सजा याफ्ता शख्स का बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिग्नेटरी बने और वो कोई टिकट जारी करे, और वो बिल्कुल भी जो टिकट जारी किए थे नवाज शरीफ साहब ने, उनका बिल्कुल एम्बिट नहीं था, वो गलत जारी हुए थे। एक सजा याफ्ता शख्स को जिस तरह भी सजा हुई है वो टिकट जारी नहीं कर सकता। तो वो फैसला ठीक था, वो फैसला ठीक था। सब नहीं, तो उस जगह फैसले के कायम है। बक्या हिस्सा भी ठीक, फिर तस्वीर करें ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फैसला नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ तो कि ये आप आए मेरे साथ फैसला डिस्कस आप। करें वो फैसला, मैं आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ। आप किस तरह कहते हैं कि एक बंदा, एक मेहरबानी कर दें, फिर अगर आप में इतनी अखलाकी करेज है, कल आप अपने वकीलों को ये बात ताकीद कर दीजिएगा कि अगर ये जो दूसरे आपके मुनरीफ रुकन है, मुझे उनका नाम भूल गया, अगर वो आपके खिलाफ
अचकजई के नोटिफिकेशन को जो हम करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एज अपोजिशन लीडर, अगर वो उसको चैलेंज करते हैं तो मेहरबानी कर कर ये अदालत में कहिएगा कि उस जजमेंट को हम दुरुस्त मानते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा 10 मिनट में अचकजई साहब फारिग होकर घर चले जाएंगे। मेरे भाई अदालत में आप किसी जजमेंट को भी फारिग ना हम ना दुरुस्त समझें। जिस तरह की अदालतें आपने बना दी हैं, आप किसी को भी फारिग करा दें 1 मिनट में। अदालतें हैं पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। लेट मी स्पीक। अब जैफर साहब मेरा आप बोलते रहते हैं, जब कोई दूसरा बोलने लगता है तो फिर आप नहीं सर, आप बोले सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद और इस गैर आईनी कोर्ट जो आपने बनाई है उसके बाद आप समझते हैं कि अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, अदालतें वो फैसला करेंगी जो हुकूमत नहीं चाहेगी। भाई हमें तो जरा भी उम्मीद नहीं है। मैं जवाब अच्छा, देता हूं, ये जो चूंकि आप दोनों बोल चुके हैं, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब एक न्यूट्रल पार्टी जो है वो दे।